नमस्कार दोस्तों ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की हालिया मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में इस वक्त चर्चाएं बेहद तेज हैं। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय यानी मर्जर का। अब आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या ममता बनर्जी इस बात को वाकई सीरियसली कंसीडर कर रही हैं और क्या वो कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा में जाने की तैयारी में है। We're learning of CID team at Mamata Banerjee's residence, but now Mamata Banerjee has met Sonia Gandhi amid this entire coup within the Trinamool Congress. So that's the big development that's coming in. Election defeat in West Bengal has triggered chaos within the Trinamool Congress. Mamata Banerjee is facing a revolt within the party, and at the same time, the TMC Supremo is being investigated in connection with a signature forgery case. Meanwhile, the rebellion within the TMC has now spilled from Bengal into the parliament, triggering a full-blown political showdown. Rebel MP Kakoli Ghosh has claimed that nearly 20 TMC MPs are ready to align with the NDA. दूसरी तरफ सयानी घोष और सबको खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत खामोशी से वापस एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर यह पूरा मामला क्या है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हाल ही में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक जरूरी बैठक ऑर्गेनाइज हुई जिसमें टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भी शामिल थी। इस बैठक के दौरान और ठीक अगले ही दिन 9 जून को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी के घर जाकर उनसे एक लंबी और अहम मुलाकात की। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को गठबंधन के अंदर एक बड़ा पद ऑफर किया है, जैसे कन्वीनर ऑफ द अपोजिशन कोएलिशन या हेड ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी, और इसके बदले में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से राज्यसभा की सीटों के तालमेल की मांग रखी है। हालांकि ऑफिशियली दोनों पार्टियों की ओर से पदों की लेन देन या राज्यसभा की सीट की सौदेबाजी को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। दोनों नेताओं ने इसे आगामी चुनावों और गठबंधन की कॉमन स्ट्रेटजी पर एक रूटीन मुलाकात बताया है। लेकिन दोस्तों, इस बैठक के दौरान एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है। दिल्ली में जहां सोनिया गांधी और ममता बनर्जी बेहद ही गर्मजोशी से मिल रही थी, गले मिलने की तस्वीरें शेयर हो रही थी, उसी वक्त बंगाल की राजधानी कोलकाता में ममता बनर्जी की पार्टी एक बहुत बड़े क्राइसिस से जूझ रही थी। बंगाल में मिली हार के बाद टीएमसी के अंदर की कला अब खुलकर सड़क पर आ गई है। जिस वक्त दिल्ली में बैठक चल रही थी, उसी दौरान कोलकाता में स्टेट की सीआईडी ने टीएमसी ऑफिस पर छापेमारी की। यही नहीं, पार्लियामेंट्री लेवल पर भी पार्टी को बड़े झटके लग रहे हैं। पार्टी की सीनियर सांसद सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक्सपर्ट मानते हैं कि कांग्रेस और टीएमसी का यह तालमेल एक डबल गेम की तरह है। दिल्ली में एकजुटता का दिखावा और बंगाल में लोकल लेवल पे गहरा कंपटीशन। कांग्रेस ये जानती है कि फ्यूचर में भाजपा से लड़ने के लिए लोकल पार्टियों को जोड़ के रखना बहुत जरूरी है, भले इसके लिए सीटों का समझौता क्यों ना करना पड़े। अब दोस्तों, इन सब बातों के बीच सबसे सयानी निकली सयानी घोष। Spark, you have that energy, quite similar to what you had seen couple of years back in Raghav Chatta. He was young, he could speak like this. ऐसे ऐसे शायरी बोलता था, ऐसे ऐसे शायरी बोलता। But I don't have a Chadda ना मेरे नाम के बाद, so Chadda can become Chaddi, Shiny cannot. Ghosh is Ghosh. देखा आपने वो क्या बोल रही थी। लेकिन अब इन खबरों के बीच जिन 19 सांसदों ने भाजपा को सपोर्ट करने की बात कही है, उसमें सयानी घोष भी शामिल है। इतना ही नहीं, दुनिया को खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत खामोशी से भाजपा में जाने वाले हैं। ये खबर साबित करती है कि नेता एक मिलनसार प्राणी होता है, वो कहीं भी किसी से भी आसानी से मिल जाता है। लोग फालतू में कहते हैं कि नेता तोड़ते हैं, अरे भाई वो तो जुड़ जाते हैं बहुत ही आसानी से। दिल्ली और कोलकाता के गलियारों से आई पक्की खबरों के मुताबिक टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसदों में से 19 सांसदों की एक बागी लिस्ट सामने आई है। ये वो सांसद हैं जो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को सपोर्ट देने या उसमें शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इस बगावत ने ममता बनर्जी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और 28 में से 19 सांसद मिलकर आसानी से एक अलग गुट बना सकते हैं। वायरल हो रही लिस्ट में टीएमसी के कई दिग्गज चेहरे शामिल हैं, जैसे कि आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, जादवपुर से सयानी घोष, यूसुफ पठान, कोकली घोष दस्तीदार, शताब्दी राय, दीपक अधिकारी और सुदीप बंदोपाध्याय। ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिकल ताकत इस वक्त चैलेंज हो रही है। जिस यूसुफ पठान को आपने गुजरात से उठाकर बंगाल का एमपी बना दिया था, वो आज आपके लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सोचिए टीएमसी आज कहाँ खड़ी है। कई बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बंगाल में ममता बनर्जी की हालत
इंडियन पॉलिटिक्स में एक पैराडाइम शिफ्ट यानी युग परिवर्तन जैसा है। 15 साल पुरानी सत्ता का उखड़ना और पहली बार किसी राइट विंग पार्टी का कोलकाता पर काबिज होना देश के पॉलिटिकल सिनेरियो को पूरी तरह से बदल देता है। अब इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, रीजनल सब नेशनलिज्म पर राष्ट्रवाद की जीत। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा बंगाली अस्मिता और बाहरी बनाम भीतरी के नैरेटिव पर टिकी रही, लेकिन हालिया नतीजों ने साबित कर दिया कि बंगाल के वोटर्स अब रीजनल इमोशनल कार्ड से ऊपर उठकर खुद को मेन स्ट्रीम नेशनल और कल्चर नैरेटिव से जोड़ चुके हैं। बंगाल में अब प्रो डेवलपमेंट नेशनल एजेंडे को प्रचंड मेजोरिटी मिल रही है। दूसरा है सिंडिकेट राज और पॉलिटिकल हिंसा का अंत। बंगाल की राजनीति की सबसे कड़वी सच्चाई वहां की स्ट्रक्चरल वायलेंस मॉडल रहा है, चाहे कम्युनिस्टों के 34 साल हो या टीएमसी के 15 साल। लेकिन अब चुनाव आयोग द्वारा भारी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट और लाखों फर्जी वोटरों को लिस्ट से हटाए जाने के बाद वहां पे लेवल फ्लाइंग फील्ड तैयार कर दिया है। जनता डराने धमकाने और अपीसमेंट की राजनीति से ऊब चुकी है। तीसरा, वन वुमेन शो के मिथक का टूटना। इंडियन पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी को एक स्ट्रीट फाइटर माना जाता था। धारणा थी कि टीएमसी का मतलब ही है दीदी, लेकिन पार्टी के अंदर हुई इस बड़ी टूट ने और 58 से ज्यादा विधायकों की बगावत ने साबित कर दिया कि बिना ठोस आइडियोलॉजी के केवल एक चेहरे के भरोसे चलने वाली रीजनल पार्टियां अंदर से कितनी कमजोर होती हैं। ग्लैमरस टॉलीवुड ब्रिगेड भी गायब हो चुकी है और ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि वो कहाँ है। यहाँ तक कि सयानी घोष तो अब एनडीए में जाती हुई दिख रही है। अब राजनीति की चमक दमक जो है वो पूरी तरह से फीकी पड़ चुकी है और जमीनी हकीकत पे टीएमसी पहुंच चुकी है। दोस्तों, राजनीति में कभी कभी अपने ही गठबंधन पार्टनर की कमजोरी आपके लिए सबसे बड़ा अवसर बन जाती है। पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी ने खुद को कांग्रेस के विकल्प ऑप्शन के रूप में पेश करने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने यूपीए अब इतिहास बन चुका है ऐसा बयान उन्होंने दिया था और गोवा त्रिपुरा जैसे राज्यों में कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश भी उन्होंने की थी। अब ये कांग्रेस इस बात को भूल कैसे सकती है। लेकिन आज टीएमसी की कमजोरी से कांग्रेस का यह डर खत्म हो चुका है कि कोई रीजनल पार्टी नेशनल लेवल पर उसकी जगह ले सकती है। बंगाल कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन ममता बनर्जी ने धीरे धीरे निगल लिया। आज जब टीएमसी बिखर रही है तो कांग्रेस अपना खोया हुआ मिडिल क्लास और सेक्युलर वोट बैंक वापस पाने की कोशिश में है। क्या कांग्रेस अब अपने अपमान का बदला ले रही है? याद कीजिए साल 2012 जब ममता बनर्जी ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और कांग्रेस को घुटनों पे ला दिया था। आज पूरे 15 साल बाद क्या कांग्रेस के पास वो बदला लेने का सही मौका आ गया है? कांग्रेस चाहती है कि टीएमसी इतनी कमजोर हो जाए कि वो शर्तों को तय करने की स्थिति में ना हो, और आज टीएमसी बिल्कुल उसी जगह खड़ी है। तो दोस्तों, इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे और बंगाल के बदलते सिनेरियो पर आपकी क्या राय है? जो सांसद टीएमसी छोड़कर एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि राजनीति में ऐसा ही होता है या यह बंगाल के लिए एक नई शुरुआत है? अपने विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।